कृष्णा एवरीवन। तो आपने एक स्लोगन सुना होगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन किस बात का गर्व है हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ रियल सनातनी एंड अ फेक सनातनी। सो व्हाट आर द 10 सिम्टम्स। तो सबसे पहला सिम्टम है जो रियल सनातनी होता है, ही इज मोर इंटरनलाइज्ड, यानी वो कॉन्टेम्पलेट करता है, मेडिटेट करता है, अपनी कमियों पे ध्यान देता है, अपने रिश्ते पे जो उसका भगवान के साथ है इस पे ध्यान देता है। सो ही इज मोर इंटरनल। लेकिन जो फेक सनातनी होता है, उसके लिए शो बॉटल स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ होती है, यानी कि लोग जाने पहचाने कि भाई हम भी स्पिरिचुअल हैं। तो जो रियल सनातनी होता है, चाहे उसको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन वो अपने सारे प्रिंसिपल्स को बिल्कुल एज इट इज पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ फॉलो करता है। लेकिन जो फेक सनातनी होता है वो तब स्पिरिचुअल होता है जो दुनिया उसको देख रही होती है। जो फेक सनातनी होता है वो अक्सर सिंबल भी कार्य करता है हिंदुइज्म के, लेकिन किसके लिए? ताकि लोगों को दिखा सके हम हिंदू हैं। जैसे कई लोग ना ओम का टैटू बनवा लेते हैं, स्वास्तिक का टैटू बनवा लेते हैं। किसके लिए? सर आपको पता है स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? सर मतलब अच्छा लगता है, मतलब इज ऑस्पिशियस, मतलब ये शुभ है, तो इसलिए मतलब क्या क्या पर कैसे? तो इसका मीनिंग एक्चुअली स्व अस्ति का, यानी कि वो भगवान जो कि हमारे जीवन में कृपा देते हैं, जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, ये मतलब होता है स्वास्तिक का। लेकिन कहीं को इसका मतलब पता ही होता, और कभी कभी वो स्वास्तिक का निशान उल्टा भी बना देते हैं, क्योंकि उनको स्वास्तिक का मीनिंग पता ही नहीं है। कई लोग तिलक लगाते हैं, लाल वाला तिलक, ऐसे बढ़िया सा तिलक लगाएंगे। सर क्यों लगाते हैं? वो हमारा बिजनेस है ना, तो लोगों को पता लगना चाहिए हम थोड़े स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, तो धंधा अच्छा होता है, विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ती है, तो इसलिए ये लाल तिलक लगा देते हैं। अच्छा, वैसे जब भी तिलक लगाया जाएगा ना, तो तिलक में हमेशा भगवान का नाम होना चाहिए। जैसे हम जैसे तिलक लगाते हैं तो ओम केशवाय नमः। अच्छा, तो क्या सिर्फ यही तिलक है? ना, इसके अलावा तिलक होते हैं, अंदर भी तिलक होते हैं जी। उधर पे ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। अभी अंदर के जो तिलक हैं, जो कपड़ों के अंदर होते हैं, वो दिखते तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सच्चा सनातनी उनको लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सिंबल और कुछ नहीं है, वास्तव में दे आर द एक्सप्रेशंस ऑफ माय सरेंडर टू गॉड। ये मेरा शरीर जो है, ये मेरा तन मन धन, मेरा पूरा अस्तित्व भगवान का है, और इसको सिंबलाइज करने के लिए वो तिलक लगाता है। तो इसे तिलक अंदर भी लगते हैं और बाहर भी लगते हैं विद द नेम्स ऑफ गॉड। लेकिन जो फेक सनातनी होता है वो तिलक लगाता है वह दिखाने के लिए, सर हम काफी स्पिरिचुअल हैं, हमारी रिस्पेक्ट किया करो, आजकल हिंदू वे बड़ी स्ट्रांग है जी, तो इसलिए ना पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाती है, धंधा अच्छा हो जाता है, इज्जत मिल जाती है जी। तो इस तरह के हिंदुइज्म से कनेक्टेड जो सिंबल्स हैं हम उनको कैरी करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ डिवोशनल इंटेंट बट फॉर शो ऑफ इंटेंट। Then somewhere we are fake सनातनी। एक से मैं एक सर्वे देख रहा था, उसमें दीपावली के दिन ये इंटरव्यू लिया जा रहा था कनॉट प्लेस में। सर आज ये दीपावली है, तो ये आज छुट्टी का दिन है, तो आप यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हो कनॉट प्लेस में, तो क्या इरादा है आपका यहाँ पर? तो हुआ क्या था वैसे दीपावली के दिन? दीपावली के दिन आई थिंक वो क्या रावण को राम ने मारा था ना? हाँ, या राम जी ने वो रावण को मारा था। अच्छा, दीपावली दिन ये हुआ था। अच्छा, तो दशहरे के दिन क्या हुआ था? है कभी कभी तो ऐसे क्यूटी पाए फेक सनातनी भी होते हैं जिनको दशहरा और दीपावली का अंतर ही नहीं पता जी। कई लोग शॉप्स के अंदर ना, आप देखिए, अगरबत्ती जलाते हैं और जला करके सीधे ही उसको केले में ठूस देते हैं उसको, या फिर उसको आलू में ठूस देते हैं, या फिर स्टैंड में लगा देते हैं। एक्चुअली अगरबत्ती को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। जी हाँ, भगवान की तस्वीर हो, भगवान की विग्रह हो, उनको अर्पित करेंगे और फिर ये उनकी कृपा की खुशबू है जो कि चारों ओर होगी। लेकिन कुछ लोग सीधे ही निकालते हैं अगरबत्ती को, मोगरा फ्लेवर साइकिल ब्रांड अगरबत्ती, अरे वाह क्या बात है, लेकिन अर्पित नहीं करते। खुशबू रहती है तो कस्टमर को लगता है कि ये जो दुकान वाला है ना, ये काफी सनातनी है, काफी हिंदू वाला है, यहाँ इससे सामान हमें खरीदना चाहिए जी। तो अगर हम हिंदुइज्म के जो सिंबल्स हैं, उनके पैराफर्नेलिया हैं, उसके रिचुअल्स हैं, उसको सिर्फ शो ऑफ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, देन समवेयर वी आर फेक सनातनी, वी आर नॉट रियल सनातनी। हालांकि कभी कभी हमारे ऐसे क्यूटी बाय सनातनी लोग मासूमियत में आकर के भी ऐसा कर जाते हैं, तो ऐसा मतलब ये नहीं हम उनका मजाक उड़ाएंगे कि हम जाए अच्छा जी हमने वो सुना था आप फेक सनातनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये एजुकेशन के पर्पस से बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जाने अनजाने में अगर हॉलो शैलो प्रैक्टिस रख रहे हैं अपनी सनातन धर्म की, तो उसको हमें सब्सटेंशियल बनाना है। दैट्स इट। तो सेकंड सिम्पटम इज रिगार्डिंग कनेक्शन विद गॉड, रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान के साथ भला मेरा रिश्ता कैसा है? अब कई लोग तो बोलते तो हैं हम सनातनी हैं, लेकिन सुबह उठते ही नहीं है। एक सच्चा सनातनी सुबह जल्दी उठता है और स्नान करता है। जी हाँ, लेकिन फेक सनातनी होगा अगर वो आराम से 8-9 बजे आराम से उठता है, उसका फिर
डिओड्रेंट मार करके निकल पड़ता है दिखाने के लिए हम सनातनी हैं। सर कितने बजे उठे आप? 8 बजे। रियल सनातनी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग और वो बाहर की स्वच्छता और हृदय की स्वच्छता दोनों का ही ध्यान रखता है। हमारे एरिया में एक समय कुछ सनातनी हमारे भाई लोग आए थे और पॉडकास्ट के लिए आए थे, तो हमने पॉडकास्ट दिया और उसके बाद उन्होंने सामान वगैरह पैकअप किया और उसके बाद फिर चल दिए। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपने दर्शन किए रुक्मिणी द्वारकाधीश के? आप दर्शन क्या, ये पॉडकास्ट के लिए आए थे, वो हो गया बस, हमारा सनातन वाला चैनल चलता है ना। अच्छा लेकिन दर्शन तो कर लीजिए। अब दर्शन थोड़ा जल्दी में हम, अरे इतना ज्यादा पॉडकास्ट कॉन्शियस हो जाए हम, लेकिन हम भगवान के दर्शन ना करें कि विग्रह अवतार भगवान का है, बड़ा विशेष अवतार है वो भगवान जिनको हम ये टंटोला वाली आंखों से नहीं देख सकते। भगवान हमारी टंटोला वाली आंखों के आगे आते हैं विग्रह अवतार के रूप में, लेकिन दर्शन करने की इतनी लालसा नहीं है। क्या वो भीड़ होगी ना वहां पर, कौन जाएगा, इतना रश होता है ना, अब चल के जाना पड़ेगा। ठीक है बाहर से ही कर लेते हैं, जैसे कई लोग आपने देखा होगा गेट के बाहर से ना मंदिर के ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, जय हो जय हो जय हो, साथ में कुत्ता होता है उनके, लेकिन चले जाते हैं। गलती माफ कर दो जी, बस हमारे पापों को माफ करो, इसके अलावा ना आप हमारा चेहरा देखो ना हम आपका चेहरा देखेंगे, हो गया बस दैट्स इट। अरे अब ये है फेक सनातनी जो कि अंदर भी नहीं आ पाता मंदिर के। अरे भाई तू इतना बिजी करे कि तुम प्राइम मिनिस्टर से भी बिजी है, तो ऐसे लोगों का ना कनेक्शन भगवान के साथ होता ही नहीं है। पर एक्चुअली जो रियल सनातनी है विल हैव अ डिवाइन स्पिरिचुअल डिवोशनल कनेक्शन विद गॉड, भगवान के साथ एक सुंदर रिश्ता होता है उसका। पर फेक सनातनी का कोई रिश्ता नहीं होता ना जी ना। पॉडकास्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए वो काम कर लेगा सनातनी वाले, पर लेकिन रिश्ता, अरे वो कंटेंट जो आता है ना भगवान का सब्सटेंस आता है वो उसमें है ही नहीं। सो दैट्स वन मोर डिफरेंस बिटवीन रियल सनातनी एंड अ फेक सनातनी। तीसरा डिफरेंस आता है एक रियल सनातनी और एक फेक सनातनी में रिगार्डिंग ईटिंग हैबिट्स। आप क्या खाते हैं और आपके डे टू डे लाइफ में डीलिंग्स वाला क्या है। जो फेक सनातनी है वो बोलेगा जो अंदर जाता है वो मैटर नहीं करता है, बाहर क्या आता है वो मैटर करता है। अरे सर जो अंदर जाता है ना वही तो बाहर आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, नेक्टर इन नेक्टर आउट। तो क्या खाते पीते हैं, कुछ भी खाते हैं क्या, टंगड़ी तोड़ के बोले बम बम बोले, हम चिल्लम लगाते हैं और हम वैसे बम बम बोले क्यों? अरे हमारे बाबा जी है ना वो भी सब क्या करते थे सर, उन्होंने हलाहल विष पिया था, उन्हें चिल्लम कभी नहीं लगाया रे। तो जो नशा कर लेते हैं और बड़े एरोगेंट भी होते हैं, रूड होते हैं, कुछ साधु आप देखेंगे जो फेक सनातनी होते हैं ना, दे बिकम एंग्री, अरे एट द फॉल ऑफ हैट तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, छोटी सी बात क्या है से शाम को तुझे में, अरे भाई ऐसा क्या हो गया भाई। तो इसलिए फेक सनातनी होगा in dealing with people they are not mild, they are not humble, they are not respectful, आदर सम्मान नहीं दे पाते ये लोग। लेकिन जो रियल सनातनी होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है, इसलिए वो सबके रिस्पेक्ट कर पाता है। एक जो सच्चा सनातनी है वो जानता है कि जो जूनियर है उसके प्रति करुणा दिखानी चाहिए, जो बराबर वाला है उसके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए, जो सीनियर है उसके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, और जो नास्तिक है उसको एजुकेट करना चाहिए, जो नया व्यक्ति है उसमें दया दिखानी चाहिए। तो वो जानता है किसके साथ क्या डीलिंग रखनी चाहिए, ये मैच्योरिटी होती है एक सच्चे सनातनी के अंदर। लेकिन जो सच्चा सनातनी नहीं है वो कुछ भी कहाँ क्या करेगा कुछ नहीं पता। मैं एक बार लड्डू गोपाल रखने वाले प्यारी से हमले से मिला था और बातचीत पे पता लगा कि ना वो इवन घर में प्याज लहसुन भी बनाए थे, उसका भी भूल गए थे। मैंने कहा अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारा गोपाल बड़ा हो गया है ना, आप सब खाता है। वाह जी, अरे कुछ भी बदला, कुछ भी कि जो हमें पसंद है ना जी वो लगा देंगे गोपाल जी को क्यों भाई गोपाल है हो जाए। तो इससे उनका जो बिहेवियर है डे टू डे लाइफ में, उनकी जो डीलिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिचुअल्स और विद पीपल, वेल वो एकदम राइटली अलाइन नहीं होती हैं, वो प्रॉपर नहीं होती हैं। जैसे एक समय सेमिनार हो रही थी एंगर मैनेजमेंट के ऊपर एक साधु महाराज जी की, और थोड़ा सा ना बीच में होस्ट आ गई, उसने कुछ ऐड कर दिया कि ना देखिए हम लोग मिलते हैं अभी आपसे ब्रेक के बाद। वो लो जी वो फेक सनातनी ऐसा गुस्सा हो गया। टॉपिक था एंगर मैनेजमेंट। जैसे कुछ समय पहले ना एक IIT बाबा काफी फेमस हुए थे। सो ऑल द फ्रॉम IIT तो लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे उनकी, लेकिन उनका बिहेवियर देख के लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो एक अच्छा सनातनी होगा वो जानता है कि उसका प्रॉपर बिहेवियर, उसका प्रॉपर कंडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्रॉपर मतलब that which is in line with साधु, गुरु एंड शास्त्र। अगर इनको फॉलो करते हुए उसकी डीलिंग्स होंगी देन ही इज अ ट्रू सनातनी। चौथा सिम्टम है जो रियल सनातनी होता है वो एरोगेंट नहीं होता, तिल के समान विनम्र होता है, वृक्ष समान सहनशील होता है, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता, बल्कि सबका सम्मान करता है, वो होता है रियल सनातनी। लेकिन जो फेक सनातनी होता है ना वो औरों पे आरोप लगाता है, इसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से हुआ था, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये है
वो औरों के ऊपर ब्लेम लगाने में बिल्कुल नहीं चूकता है। तो जो रियल सनातनी है वो जानता है कि सबका रिश्ता भगवान के साथ है, और इस जगत के अंदर हम जब आते हैं सबसे मिस्टेक्स होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो जो रियल सनातनी होगा वो क्षमाशील होता है, उन लोगों के साथ जो डीलिंग करता है वो जानता है कि कहीं ना कहीं मेरे को ह्यूमन फैक्टर को इंक्लूड करके चलना है इन माय एवरीडे डीलिंग्स। लेकिन जो फेक सनातनी होता है उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद से भी और औरों से भी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही हार्श होगा, इंसल्टिंग होगा, एक्सप्लॉयटेटिव होता है ऐसा व्यक्ति। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारी डे टू डे स्पिरिचुअलिटी में ह्यूमननेस के फैक्टर को भी इंक्लूड करना। अगर वो करते हैं देन वी आर रियल सनातनी, इफ नॉट देन वी आर फेक सनातनी। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज दैट जो असली सनातनी होगा वो शास्त्रों को पढ़ता है। यस, कई लोग ना उनको लगता है यार शास्त्र क्या पढ़ने जी, तो पोथियां हैं, हम पोथियों के अनुसार नहीं चलते, हमारे खुद की बुद्धि है उसका इस्तेमाल करते हैं। सर बुद्धि 2 ग्राम है वैसे भी कलयुग के अंदर। हमारी जो 2 ग्राम बुद्धि है ना जी, उससे भला हम स्पिरिचुअलिटी के शिखर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए हमारी श्रद्धा। एक बहुत बड़ी जो कमजोरी आज एक टिपिकल हिंदू के अंदर वो ये है कि वो शास्त्र नहीं पढ़ता। क्यों हिंदू कन्वर्ट हो जाता है? हिंदू इससे कन्वर्ट होता है बिकॉज अपने शास्त्र नहीं पढ़ता। आज अगर हम इंटरव्यू लेने चले, कितने लोग जानते हैं भगवद गीता में 700 श्लोक होते हैं और उसमें 574 श्लोक बोले भगवान कृष्ण ने, 84 बोले अर्जुन ने, 41 बोले हैं संजय ने और एक बोला धृतराष्ट्र ने। कितने लोगों को ये बात पता होगी? कितने लोग तो मानते हैं अरे ये तो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, अरे शास्त्र क्या है तो माइथोलॉजिकल है, ऐसा हुआ कुछ नहीं है। पर ये हिंदू लोग ऐसा मान लेते हैं और कुछ लोग उनको सिंबॉलिक मानते हैं कि उसमें से कुछ सिंबॉलिक मीनिंग निकालो। हुआ नहीं, ऐसा नहीं कोई महाभारत की वॉर हुई थी, well it just got some symbolic meaning that 5 Pandavas are the 5 senses and the 100 Kauravas are actually the 100 desires. Is the battle between the desires and the senses, and that's what it's all about. Symbolic meaning. सर सिंबॉलिक मीनिंग आप डिराइव कर लो, ओके, लेकिन एक्चुअली इट शुड बी इन लाइन विद आचार्यस। लेकिन हम सोचा अरे सिंबॉलिक ही है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। शास्त्रों में हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। बिना शब्द ब्रह्म के पर ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो एक असली सनातनी होता है वो शास्त्र पढ़ता है, रेगुलरली पढ़ता है। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है जी, हम कोई किताब पे डिपेंड नहीं करते। हमारे बाबा जी ने जो बता दिया है वही परम सत्य है। बाबा जी बोल रहे हैं सर, बाबा जी ने क्या वो बात बोली जो शास्त्रों में लिखी है? अगर बाबा जी ने, किसी गुरु जी ने अगर शास्त्रों की बात यानी भगवान की वाणी को रिपीट किया है, दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट इज रियल सनातनी। लेकिन वो सोचे हम पेड़ के नीचे बैठे थे, नदी किनारे बैठे थे, पहाड़ी की ओर बैठे थे और ठप्पू दिना ज्ञान हमको मिल गया। ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है जी। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ता है और गुरु से हमें शास्त्र सीखने होते हैं। यस, वी शुड लर्न स्क्रिप्चर्स। उसमें चाहे पुराण आते हो, वेद उपनिषद आते हो या फिर श्रीमद् भागवतम जो कि सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, पढ़ना चाहिए। भगवद गीता, भागवतम एटलीस्ट ये तो पढ़ ले। दिस इज द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। ये तो पढ़े। पढ़ने का समय ही नहीं है जी। अच्छा तो क्या पढ़ने का समय? व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने का समय होता है हमारे पास और जंक स्क्रॉलिंग जो करते हैं रील्स की, दैट इज वी लाइक सो मच। सर कभी एक आध पेज तो शास्त्र जब हम नहीं पढ़ते हैं देन वी आर फेक सनातनी। एक्चुअली होता क्या ना, पढ़ने के लिए सत्वगुण चाहिए होता है, एक ठहराव चाहिए और कलयुग में ठहराव नहीं मिलता जी, इसलिए लोग पढ़ते ही नहीं है। सो बाहर से ऐसे मफलर टांगना, उस पर लिखा हो जय श्री राम जय हनुमान, हम लोग शायद यही सनातनी होना है। सर ये अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन, ये महाभारत रामायण श्रीमद् भागवतम ये शास्त्र अगर नहीं पढ़ेंगे तो मतलब गाइडलाइन हमें कैसे मिलेगी लाइफ की? अब देखिए जितने भी हम लोग गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं उसको तो हम मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं, लेकिन लाइफ को शास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। ये मैनुअल है, लेकिन जो फेक सनातनी होते हैं वो किताब कभी खोलते ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई मैगजीन पढ़ लेंगे, फला फला बाबा जी कोई पोथी थी वो पढ़ लेंगे, दैट्स इट। सो फेक सनातनी बनना है। रियल सनातनी मींस हैविंग आवर फेथ बेस्ड ऑन शास्त्रास। Yes, it is empowered by शास्त्रास। तो शास्त्रों को किनारे नहीं करना चाहिए, इसको माइथोलॉजी नहीं मानना चाहिए, इसको सिंसेरिटी के साथ रेगुलरली भले 5-10 मिनट के लिए सही हमें इनको पढ़ना चाहिए। दैट्स अ रियल सनातनी। तो इससे जो रियल सनातनी होगा वो शास्त्रों को पढ़ेगा भी और उनको बांटेगा भी। लेकिन जो फेक सनातनी होगा उसको लगता है बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करते रहो, यही तो सनातन धर्म की सेवा हो रही है अभी। तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का होना अच्छी बात है, लेकिन रियल नॉलेज शास्त्रों से आती है, उनको भी पढ़ना चाहिए। और छठा सिम्टम है रियल सनातनी का कि रियल सनातनी होता है वो सेवा भी करता है, चाहे उस वक्त लोग उपस्थित हो या ना उपस्थित हो, लेकिन वो सेवा करता है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमेशा गेस्ट की तरह ही रहेंगे, गेस्ट की तरह मंदिर आएंगे और फिर गेस्ट की तरह ही निकल जाएंगे। नहीं, सेवा भी करनी चाहिए और किसी प्रकार की सेवा। ऐसा नहीं कि जो मेरे नेचर वाली है, जिसे मेरे को अच्छा लगता है, वही वाली सेवा करेंगे। नहीं, तो फेक सनातनी होते हैं वो सेवा तब करते हैं जब कैमरास ऑन होते हैं। अरे सुन इसको रिकॉर्ड कर, मैं कंबल बांट रहा हूँ ना, इसको रिकॉर्ड करना। ये लो भैया कंबल ले लो,
तो समाज सेवा हम करेंगे कंबल बांटने की, या झाड़ू लगाने की, साफ सफाई करने की, नाले साफ करने की, या कोई दान करने की। कब? जब कैमरास ऑन होंगे बस। और जैसे ही कैमरा हुआ ऑफ, सेवा भी हो गई ऑफ। अरे या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि सेवा तो करेंगे लेकिन ग्लैमरस सेवा, ये पीछे पीछे रहने वाली सेवा नहीं, जिसमें हम दिखें, वो नहीं सेवा हम करेंगे जी। अक्सर जन्माष्टमी फेस्टिवल पे हमारे यहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग आते हैं। अब देखिए उनकी क्या सेवा भावना है। कहते हैं प्रभु जी हमको ना ये जूतों के स्टॉल वाली सेवा दीजिए। हम कहते नहीं हम लोग कर लेंगे। कहते नहीं प्रभु जी ये आप बस ये सेवा हमसे मत छीनिए, हम सेवा करना चाहते हैं। जो जितने भी भक्त लोग आएंगे हम उनके जूतों को यहाँ स्टॉल पे रखेंगे, रैक पे रखेंगे, उनको कूपन देंगे, ये सेवा हम करना चाहते हैं। तो सिखों के अंदर इतनी सुंदर सेवा की भावना है। आप देखिए कभी आप गुरुद्वारे जाइए तो वहां पर जो सरदार होते हैं वो ना सिर्फ आपके जूते को लेंगे बल्कि पॉलिश करके उसको वापस करते हैं। बाय द टाइम आप दर्शन करके आए गुरु साहब का, वाओ। तो इसलिए इसमें ग्लैमर नहीं है, ह्यूमिलिटी है कि हम दिखे ना 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 ना, पीछे रह करके लोग सेवा करते हैं। इसी प्रकार से जो सच्चा सनातनी है वो ऐसा नहीं, वो ग्लैमर सेवा चाहता है जिसमें मोटे मोटे हार हो, रिकग्निशन हो। नहीं नहीं, किसी प्रकार की सेवा करने के लिए भक्त को तैयार रहना चाहिए, एक सच्चे सनातनी को तैयार रहना चाहिए। ऐसे भजन तब होगा जब लोग इकट्ठा हो रखे होंगे। लोग ही नहीं है तो काहे का भजन करना जी, तो आप भोजन करते हैं फिर। नहीं, जो अच्छा सनातनी, जो सच्चा सनातनी है वो हमेशा भजन कीर्तन में अपना मन को रमाता है। लोग बैठे हो तो भी उत्साह से भगवान का नाम लेता है, भजन करता है, और अगर लोग ना हो तो भी उत्साह से भगवान के नाम का कीर्तन भजन करता है। So this is also one more difference between real Sanatani and the fake Sanatani, that who is more service oriented, कौन सेवा के लिए उत्साही है, भगवान के प्रति सेवा, भक्तों की सेवा, समाज में लोगों की सेवा, क्या सेवा करने के लिए आप उत्साही हैं, और अगर उत्साही हैं तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, and that is also what differentiates between a real Sanatani and a fake Sanatani. And now the self difference between the real Sanatani and the fake Sanatani is that how do they deal with money and fame? Yes, जो real Sanatani होगा वो देखिएगा कि लक्ष्मी जो है, जो पैसा आता है, कि साक्षात लक्ष्मी देवी है। और लक्ष्मी के पति कौन है? हम, नारायण। तो कभी लक्ष्मी अगर आती भी है तो उसको नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। देखिए जैसे इस्कॉन के अंदर भी दान आता है। यस, थिंक कहाँ लगता है वो? मंदिर बनाने में, प्रसाद बांटने में, लोगों की सेवा करने में, कोविड केयर सेंटर खोलने में, इस प्रकार से लोगों की सेवा में वो पैसा लगता है। तो इसलिए पैसा बुरा नहीं होता, पैसे का इस्तेमाल वो अच्छा है बुरा होता है, उसका यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जो रियल सनातनी होगा वो पैसे से दूर नहीं भागता, पैसे को भगवान की सेवा में लगाता है। लेकिन जो फेक सनातनी होगा वो पैसे चाहता है, पर किसके लिए? ताकि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़े, मेरे फॉलोअर्स और बढ़े, मेरी जय जयकार हो, या फिर लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहता है वो, यानी अच्छी गाड़ी हो, पॉश की गाड़ी लेंगे, हाँ, या BMW लेते हैं, ऐसा करते हैं। बेंटली ले तो कैसा रहेगा? जैगुआर से, देखिए हमारे बाबा जी जैगुआर से नीचे किसी सेटिस्फाइड नहीं होते। हाँ जी लेंगे तो रॉयल्स रॉयल्स लेंगे। हाँ, अरे ये कौन से बाबा जी है जी? तो इसलिए कभी कभी लग्जरी से जब व्यक्ति बहुत अटैच होता है तो जितना पैसा आता है बजाय कि भगवान की सेवा में जाने के, वो पैसा इस्तेमाल हो जाता है मेरे खुद के भोग विलास में, बढ़िया बढ़िया कमरे, उस पर दिल की शेप में बिस्तरा, और उस दिल की शेप वाले बिस्तर के ऊपर सनातनी बाबा जी आराम करते हैं। वाओ, दैट्स सो नाइस, सो डीप, सो स्पिरिचुअल। सो हम बड़ा पैसे को कैसे देखते हैं और पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं? यश प्रसिद्धि में हम भगवान का यश फैलाना चाह रहे हैं या खुद का यश फैलाना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं हम? क्या हम इसलिए फेमस होना चाह रहे हैं लोग मेरी सेल्फी खींचे, फोटोग्राफ्स हो, ऑटोग्राफ्स हो, और स्पेशली फीमेल फॉलोअर्स का तो जी मजा ही कुछ और है जी। तो फेक सनातनी होगा ना, उसका ऐसा भाव होता है। लेकिन जो रियल सनातनी वो जानता है कि यश प्रसिद्धि हमारे हाथ में नहीं होती, यश प्रसिद्धि भगवान के हाथ में होती है। और यदि कभी भगवान हमें यश प्रसिद्धि देंगे तो हमें इस यश को लगाना है भगवान का यश फैलाने में, उनकी कीर्ति को फैलाने में। दैट इज द राइट एटीट्यूड ऑफ द रियल सनातनी। नाउ द एथ डिफरेंस इज दैट एक सनातनी का भले दूसरे सनातनी से कैसा रिश्ता है। कभी भी ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ सम फिलोसॉफिकल डिफरेंस अ पर्सन मे हैव नेगेटिविटी फॉर अनदर सनातनी, कि मेरे विचार उससे नहीं मिलते इसलिए आई कैरी नेगेटिविटी फॉर दैट सनातनी। अरे समझते क्या जी, हाँ नहीं तो हमारे यहाँ ही है बस सब कुछ बढ़िया बढ़िया, वहां पर क्या घटिया घटे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मे हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और सनातन धर्म इसको अलाउ भी करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति निराकारवादी हो सकता है कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता हो, सो डिफरेंस हो सकता है, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट ईच अदर। तो जो रियल सनातनी होगा, ऑल्दो देयर मे बी सम फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस, बट स्टिल देयर इज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। लेकिन जो फेक सनातनी होता है वो गाली गलौज करता है। यस,
तंग मारता है वो, और ऐसा उसलिए भी करता है कि औरों को नीचा दिखा करके खुद को मैं ऊपर उठाऊंगा। अरे सर, खुद को ऊपर उठाइए ना प्लीज, ये हमें करना चाहिए। तो इसलिए जो फेक सनातनी है वो औरों को बिल्कुल करना चाहता है ताकि उसके फॉलोअर्स उसके प्रति अटैच रहे। इनसिक्योर रहता है फेक सनातनी कि अगर मैंने उनकी बदनामी नहीं की ना तो ये लोग मुझे छिटक करके किसी और के पास चले जाएंगे। सर, जो रियल सनातनी है उसके पास इतना कंटेंट होता है, इतना सब्सटेंस होता है, इतनी प्योरिटी होती है कि उसको चिंता नहीं होती मेरे फॉलोअर्स मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ना जी ना, ये सब वो नहीं सोचता। और इसीलिए फॉलोअर्स जुड़ के रहते हैं कि वो देखते हैं दैट दिस पर्सन इज अ रियल सनातनी। तो इसीलिए one more difference between the real Sanatani and a fake Sanatani is that how do we deal with another Sanatani who is having difference of opinion with us। और यदि आप ऐसे फेक सनातनीज के YouTube चैनल देखेंगे सिवाय दूसरों की निंदा चुगली की और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, भले वो शिव जी के भक्त हो या कृष्ण के भक्त हो, हरि के भक्त हो, किसी के भक्त हो, वो क्लेम करते हैं कि वो भक्त हैं पर एक्चुअली वो निंदा के भक्त हैं। दैट्स इट। वो कैमरा लेके पहुंचे होते हैं निंदा करने के लिए। ये देखिए, हम यहाँ पर आह्वान करना चाहते हैं, ये लोग कितने गलत लोग हैं। अरे सर, कुछ अच्छा भी तो कवर करो, अच्छी चीजें भी तो है बहुत सारी, लेकिन ये निंदा चुगली करके आ रहे हैं भाई, अपना भी बेड़ा गर्क मारते हैं और अपने YouTube चैनल का भी बेड़ा गर्क मारते हैं। ऐसे को होता है कि हम निंदा चुगली करेंगे ना किसी बड़ी एंटिटी जैसे इस्कॉन है तो हमारा नाम हो जाएगा, लेकिन देखिए लोग पहले ही नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, आपने और नेगेटिविटी दे दी, अल्लाह जी, अब कहाँ कोई आपका फॉलो बनने वाला है। पीपल वांट समथिंग गुड, समथिंग इंस्पिरेशनल, समथिंग अपलिफ्टिंग, समथिंग एम्पावरिंग, लेकिन हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए व्यूज भी कम ही आते फिर ऐसे लोगों के। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप नेगेटिविटी फैलाते हैं तो इससे आपके फॉलोअर्स बनने वाले नहीं है जी। फेक सनातनी के फॉलोअर्स नहीं बनते, और बनते हैं तो छिटक जाते हैं, नोइंग कि यार तो बड़ा खोखला आदमी है। एंड नाउ कम्स द नाइन्थ फैक्टर बिटवीन द रियल सनातनी एंड द फेक सनातनी व्हिच इज ह्यूमिलिटी। मैं एक बार एक भजन कीर्तन सुना था, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, अजी हाँ तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन, अजी हाँ हमसे बढ़कर कौन कौन कौन। वाह कितनी विनम्रता है, माय गॉड। तो जो फेक सनातनी है वो मैं से इतना बड़ा होता है अरे, और जो रियल सनातनी है वो नेचुरली होगा humble, विनम्र होगा तृण के समान। Yes, so that's also one more difference between a real Sanatani and a fake Sanatani, which is about humility. Real Sanatani में होती है विनम्रता, humility। और 10th difference है between a real Sanatani and a fake Sanatani is साधना। एक real Sanatani की एक genuine, authentic साधना होती है। जी हाँ, ऐसी साधना जो कि शास्त्रों में recommended है। ये शास्त्र बोलते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही वो केवलम, कालो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसके अलावा और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ये केवलम। तो ये साधना रेकमेंडेड है कलयुग में। आप हम कौन सी साधना कर रहे हैं? वेल हमारे फला बाबा जी ने बताई थी, हम वो करते हैं, या मेरे को ये साधना अच्छी लगती है तो ये मैं करता हूँ। कई लोग प्राणायाम करते होंगे, बोलते हैं शायद ये साधना है। नहीं, प्राणायाम आपको साधना के लिए प्रिपेयर करती है, प्राणायाम अपने आप में साधना नहीं है। तो अष्टांग योग का पार्ट है प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। तो ये अष्टांग योग का एक पार्ट है प्राणायाम। कोई सोचे यही सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है जी। सो जो रियल सनातनी होगा वो रियल साधना को फॉलो करता है, और जो फेक सनातनी है वो मनगढ़ंत तरीके से साधना करता है। यहाँ पे साधना करता ही नहीं है, साधना तब करता है जब कैमरा ऑन होता है। कहते हैं कैमरा ऑन है, अच्छा अभी साधना करते हैं जी, तब साधना करेगा वो। बट रियल सनातनी डज द रियल साधना ऑलवेज। क्योंकि ये लोग साधना करते हैं लेकिन अपने रिचुअलिस्टिक भी होते हैं साधना करने में। ओम जय जगदीश हरे, ओम स्टार्ट कर दो, हाँ लेट हो रहा है, सुख जल्दी यार, ऐसे करे भाई, ये कौन सी साधना है जी। तो इसीलिए इतनी रिचुअलिस्टिक, इतनी ड्राई, इतनी हार्टलेस होती है उनकी साधना। अरे so which is actually useless। so fake सनातनी do either मनगढ़ंत साधना, और अगर साधना करेंगे तो रिचुअलिस्टिकली करेंगे, स्पिरिचुअलिस्टिकली नहीं करते। so these are the 10 differences which we shared with all of you, the difference between a real Sanatani and a fake Sanatani। और इसके अलावा कौन से differences हैं आपके अनुसार between a fake Sanatani and a real Sanatani? Please write down in the comments section। Thank you very much। Hare Krishna। Srila Prabhupada, Messiah of Millennium। Srila Prabhupada, Messiah of Millennium।